बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाई, यूर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा सेकंड ईयर की बुक का हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो मैंने आपको डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन दिया था। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उस लेक्चर को अटेंड करना ज़रूरी है। लेक्चर नंबर 2 में ना हमने इसके कुछ 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन 1 के जो 7 पार्ट्स है वो हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज वाला लेक्चर इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब जिन जिन क्वेश्चंस पे मैं बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करूंगा ना वो मैं इधर मेंशन कर देता हूं कि इस लेक्चर में मैं ये क्वेश्चंस ऐड करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 में आपने बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज पढ़ा था। मैं कोशिश करूंगा, आप अगर कोई भी की बुक उठा के देख लो तो उन्होंने ना चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, तो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा बाइनोमियल सीरीज, उसका फार्मूला, और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जितना आसान हो सके ना मैं आपके लिए लिखूं। बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज। क्लियर? पहली बात ये याद रखना है, बाइनोमियल सीरीज कब अप्लाई होगी? व्हेन एन इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। बाइनोमियल सीरीज कब अप्लाई होगी? व्हेन एन इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन। बस ये बात जहन में रखनी है, बाइनोमियल सीरीज कब अप्लाई होगी? जब आपके पास एन नेगेटिव आएगा या फ्रैक्शन में आएगी, तो आपका फौरन दिमाग उधर जाना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। ठीक है, एक मेजर कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि बाइनोमियल सीरीज आपको सम कैलकुलेट करके देती है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो जब आप बाइनोमियल सीरीज लगाओगे तो आप लास्ट टर्म नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहां पे मैं बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लिखता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक चीज और मैं आपकी आसानी के लिए ना, ये तो वैसे मैंने आप फार्मूला लिखा है, मैं क्वेश्चन में ना इस टर्म की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? क्यों बोला? मैं इस टर्म को नहीं लिखूंगा कि चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए। अगर आप लिख भी लो, इसने जीरो हो जाना। जब आप लिमिट पुट करते हो ना, तो इस तीसरी टर्म ने ना आपके पास क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है। क्लियर? तो आपको ये वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इतना याद रख लो, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स अप टू सो ऑन। क्योंकि आपको ये सम कैलकुलेट करके देती है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो लास्ट टर्म नहीं लिखी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कब अप्लाई होनी है? जब n आपके पास नेगेटिव हो या आपके पास क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा। तो बाइनोमियल सीरीज आपने अप्लाई करनी है। क्यों बोला? इससे पिछले लेक्चर में जब आपने क्वेश्चंस किए थे, आपके पास होल स्क्वायर आया तो आपने होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया, आपके पास क्यूब आया, आपने क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया। लेकिन अगर पावर आपके पास नेगेटिव या फ्रैक्शन में आए तो आपने क्या अप्लाई करना है? बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आपने जरा तवज्जो के साथ सीख लेना, उसके बाद देखना आप बड़े आराम से बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्व करने लगे। जो जो क्वेश्चन हमने बाइनोमियल सीरीज से करने हैं वो आपके पास मैं इधर मेंशन कर देता हूं। इसमें आपके पास एक 8वां पार्ट, क्लियर, क्वेश्चन 1 का 8वां, 9वां, 10वां और 14, ये इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपका बाइनोमियल सीरीज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है? y इक्वल एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 होल पावर आपके पास कितनी आ रही है? 1/3। और ये आपके पास कौन सा पार्ट है? 8वां पार्ट है। क्लियर? बाकी स्टेप्स आपको मैंने लेक्चर 1 में सारे क्लियर करवा दिए थे। हाँ जी, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला स्टेप क्या होता है? आप क्या करते हो? इंक्रीमेंट करते हो बेटा। तो ये आपके पास क्या बनेगा? y प्लस डेल्टा y, और ये x प्लस डेल्टा x प्लस 4,
और होल पावर कितनी आ रही है बेटा 1/3 और इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। क्लियर। इससे अगला स्टेप क्या होता था, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट हैंड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करने लगा हूं, ये बात जहन में रखनी है। मैं आगे बाइनोमियल सीरीज के जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं उसमें यही अरेंजमेंट फॉलो करूंगा। इसको आपने इस तरह अरेंज कर लेना है, क्योंकि x प्लस डेल्टा x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो आपने इसको पहले पता है किस तरह लिख लेना है, x प्लस 4 पहले लिख लेना है और डेल्टा x बाद में। तो जो इधर इसकी अरेंजमेंट होगी ना, आपने इसकी भी अरेंजमेंट वही बना लेनी है। ठीक है, ये कोई इतना इसमें मुश्किल बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सारे आपस में प्लस हो रहे हैं तो आप इसको यूं लिख सकते हो। ये आगे बात आपके काम आएगी, x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 होल पावर 1/3। कैंसल क्या क्या हो रहा है इसमें से, ये देखो ये y कैंसिल हो गया। अब ना देखो यहां पे पावर बेटा क्या आ गई है 1/3, तो आपका दिमाग किधर जाना चाहिए, बाइनोमियल सीरीज लगनी चाहिए क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। लेकिन बाइनोमियल सीरीज के लिए जरा देखो इधर, यहां पे क्या होना चाहिए 1, आपके पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर। क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब 1 बना लेते हैं। अब आपने ना इसमें से कॉमन ले लेना है 1 बनाने के लिए। एक और ट्रिक बताने लगा हूं जो बाद में आपके काम आएगी। अब इधर इसमें से ना आपने यहां से ना आपने कॉमन निकालना है, आपने 1 बनाना है। क्यों, बाइनोमियल सीरीज लगानी है। तो जो टर्म यहां पे लिखी होगी ना, आपने क्या करना है इसमें से वही कॉमन ले लेना है। तो x प्लस 4 है तो मैं इसमें से ना कॉमन लेने लगूँ x प्लस 4, और इसकी होल पावर भी तो साथ आएगी, x प्लस 4 होल पावर 1/3 होल ब्रैकेट। क्लियर। अब यहां पे अंदर क्या बच गया 1 बच गया, ऐसा ही है, प्लस क्योंकि x प्लस 4 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस डेल्टा x। आपको पता है जब कॉमन लिया जाता है वो वैल्यू मौजूद ना हो उधर तो उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाती है। देखो x प्लस 4 डेल्टा x के साथ मौजूद नहीं था तो उसके नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर। बाकी सारा उसी तरह, किसी चीज को आपने अब मजीद चेंज नहीं करना। अब देखो ये बाइनोमियल सीरीज लगने के लिए रेडी है, कैसे भला जरा गौर करो। ये वे आपके पास 1, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं बाइनोमियल सीरीज की, तो 1 प्लस ये आपके पास क्या आ गया, ये x आ गया। क्लियर। और ये आपके पास क्या है n, तो 1 प्लस x की पावर n। अब इस पे बाइनोमियल सीरीज लग सकती है। क्लियर। अब हम लगाते हैं, तो बाइनोमियल सीरीज किसकी इक्वल है, ये देखो 1 प्लस एन एक्स। आपको तीसरी टर्म लिखने की जरूरत नहीं, उसने वैसे भी जीरो हो जाना है, तो आप अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ना करना। तो डेल्टा वाई इक्वल एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3, ये उसी तरह, ये आपके पास ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 1/3 एन, और x की वैल्यू डेल्टा x ओवर x प्लस 4 अप टू सो ऑन। अगर आपको ये स्टेप क्लियर हो गया ना तो आपके लिए आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। क्लियर। ये आपके पास आ गया। अब ब्रैकेट को कर देते हैं हम क्लोज, और ये वाली टर्म क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, x प्लस 4 की पावर 1/3। क्लियर यहां तक। अब सिंपल आपने ये काम करना है कि x प्लस 4 की पावर 1/3 को अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या रह जाएगा, डेल्टा y। ये देखो x प्लस 4 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यही आ जाएगा x प्लस 4 होल पावर 1/3 प्लस, अब अगली टर्म के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 होल पावर 1/3 इंटू 1/3 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4 अप टू सो ऑन। क्लियर। और ये माइनस x प्लस 4 होल पावर 1/3। क्लियर। कैंसल क्या क्या हो रहा है,
मैंने कहा था ना हर एक को सिंप्लीफाई करने का तरीका डिफरेंट है। अब यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में आई तो आपने बाइनोमियल सीरीज लगा ली, ये कैंसिल हो गया। क्लियर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा गौर करो बेटा, इसकी और इसकी बेस सेम है, इसकी पावर 1 है। आपको पता है अगर बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एक काम करते हैं, ये रफ पैच में ना यहाँ पे मैं जरा पावर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/3, तो 1 माइनस 1/3 रिजल्ट क्या आ जाएगा, एलसीएम आया 3, तो 3 माइनस 1 2/3, इसका मतलब है x+4 की पावर 2/3 बचेगा। तो यहाँ पे डेल्टा वाई, और आपको पता है इससे अगला स्टेप डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है, तो मैं इधर ही डिवाइड कर लेता हूँ, ये डेल्टा एक्स इक्वल ये डेल्टा एक्स। क्लियर। 3, एक काम करते हैं x+4 की पावर 1 ओ, और साथ क्या आ गया, x+4 की पावर इसको नीचे ले आया तो -1/3 बन गया। अब आपके लिए आसानी होगी, और एक आपने डेल्टा एक्स से क्या किया, डिवाइड भी, तो वो कहीं पे भी आप लिख सकते हो, मैं इधर आगे करके इसको लिख देता हूं, ये आपने डेल्टा एक्स से जो दोनों साइडों पे डिवाइड किया। क्लियर होगी बात बेटा। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, जरा गौर करो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और इससे अगला स्टेप जो लास्ट स्टेप होता है, आप क्या करते हो, दोनों साइडों पे लिमिट पुट करते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, लिमिट पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या रह जाएगा, 1 ओवर ये 3, और आपको पता है बेस सेम है, इनकी पावर्स को हमने ऐड किया, इसकी पावर 1 है, 1 माइनस 1/3 किया, तो आपके पास क्या बच रहा है, 2/3। अब ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, ये सारा रिजल्ट आपको पता है, लेक्चर 1 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये सारा रिजल्ट किसकी इक्वल है, dy ओवर dx। तो इसकी जगह क्या आ गया, dy ओवर dx इक्वल टू, अब देखो यहां पे डेल्टा एक्स मौजूद ही नहीं है, यहां पे डेल्टा एक्स मौजूद ही नहीं है, तो लिमिट पुट नहीं होगी, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 1/3x+4 की पावर 2/3। तो ये आपके पास क्या निकल आया, dy ओवर dx आपके पास डेरिवेटिव निकल आया। क्लियर जी बेटा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका 9th पार्ट। ठीक है, अब देखो मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जिनकी पावर या तो फ्रैक्शन में आएगी या नेगेटिव आएगी, तो इन तमाम क्वेश्चंस को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि आपकी थोड़ी ग्रिप बन जाए, आपको पता चल जाए किसमें क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 9th पार्ट है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। एक चीज तो आपके जहन में बैठ गई कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज इस्तेमाल करनी है। पावर देखो ना फ्रैक्शन में। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का या बाय डेफिनेशन का ए बी इनिशियो मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता था, आप इंक्रीमेंट करते थे, तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y, और ये बेटा क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x होल पावर 3/2। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। क्लियर। अब देखो बाकी कोई स्टेप चेंज नहीं हो रहा, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। तो इससे अगला स्टेप क्या होता था कि इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते थे किस में से, 2 में से, तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को किस में से बेटा आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 में से। लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी राइट में से, तो ये क्या बनेगा रिजल्ट, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2। क्लियर। कैंसल क्या क्या होगा, ये कैंसल हो गया। अब रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, डेल्टा y इक्वल x प्लस डेल्टा x होल पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2।
अब देखो यहाँ पे अगर फर्ज करो लेट्स सपोज के होल स्क्वायर होता तो हम होल स्क्वायर ओपन कर लेते, होल पावर 3 होता हम 3 कर लेते, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में आ गई है, पावर किस में आ गई है बेटा, फ्रैक्शन में आ गई है। इसका मतलब है बाइनोमियल सीरीज लगेगी। लेकिन बाइनोमियल सीरीज मैं दोबारा इधर साथ मेंशन कर देता हूँ, इधर देखना है साथ, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि साथ साथ मजीद आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाए। आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तीसरी टर्म की भी आपको जरूरत नहीं है। जब हम लिमिट पुट करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इससे अगली जितनी टर्म्स आती हैं सब में डेल्टा एक्स आता है, तो वो सबको क्या कर देगा जीरो। तो आप अपना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना करो, ठीक होगी बात, इजी हो गया काम। लेकिन एक शर्त है, देखो इस पे अगर आपने बाइनोमियल लगानी है ना, तो यहां पे आपको 1 चाहिए, इस एक्स की जगह पे क्या चाहिए 1। कोई मसला नहीं, आप इसमें से कॉमन निकाल लो, ठीक है, 1 बनाने के लिए। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा वाई। देखो इसमें से मैं कॉमन लूंगा होल पावर में से, तो उसकी पावर भी तो बाहर आएगी, एक्स की पावर 3/2, क्लियर। अब यहां पे मैं कोशिश करूं कि एक एक स्टेप वही रहे बाइनोमियल सीरीज का, सेम इसी तरह मैं बाइनोमियल थ्योरम के साथ करूंगा, ठीक है। वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस, और आपको पता है जब आप कॉमन लेते हैं और वो वैल्यू मौजूद ना हो तो उसके नीचे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। आपने एक्स कॉमन लिया तो डेल्टा एक्स के साथ एक्स नहीं था, तो उसके नीचे जाके क्या हो गया डिवाइड, क्लियर। अब यहां पे ब्रैकेट हमने क्या कर दी क्लोज, और होल पावर क्या आ गई 3/2 माइनस, ये उसी तरह चलता रहेगा, क्लियर। अब देखो ये बाइनोमियल सीरीज लगने के लिए रेडी है। कैसे, इसको जरा कंपेयर करो बाइनोमियल सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड से। आपको 1 चाहिए, 1 आ चुका है, 1 प्लस, और उसके बाद ये क्या हो गया, ये आपके पास x हो गया, और ये आपके पास क्या है n है। तो आपको पता है 1 प्लस एक्स होल पावर n, तो ये किसकी इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स के, क्लियर। तो ये क्या बनेगा डेल्टा y इक्वल x की पावर 3/2 ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी है 3/2, एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, 1 प्लस एन एक्स अप टू सो ऑन। इससे अगली टर्म्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वजह मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। उन सब ने क्या हो जाना है जीरो हो जाना है जब लिमिट पुट करनी है। तो माइनस एक्स की पावर 3/2 एज इट इज। इससे अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, अब ये जो एक्स की पावर 3/2 है, ये जो एक्स की पावर 3/2 है, इसको जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हर एक के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा बेटा डेल्टा वाई इक्वल एक्स की पावर 3/2 इंटू 1, एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस, अब दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 3/2 इंटू 3/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप टू सोन, और ये माइनस एक्स की पावर 3/2, तो ये एज इट इज चलता रहेगा, क्लियर। अब देखो बेटा कैंसल क्या क्या हो रहा है, एक्स की पावर 3/2 ये कैंसल, और इधर से एक्स की पावर 3/2 ये कैंसल, क्लियर। उससे अगला स्टेप क्या है, आपने सिंप्लीफाई करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो कोई मसला नहीं, अब हम डेल्टा एक्स से क्या कर लेते हैं डिवाइड। लेकिन उससे पहले इधर देखो, इसकी और इसकी बेस सेम है, क्लियर। एक काम करते हैं, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमने पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है। डेल्टा वाई, ये मैं डेल्टा एक्स से साथ डिवाइड भी करने लगा, ये मैंने डिवाइड कर लिया। ये 3/2 कांस्टेंट, मैं इसको बाहर अलहदा लिख लेता हूँ। साथ क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर 3/2, और ये जो एक्स की पावर 1 है ये ऊपर जाके क्या हो गया एक्स की पावर -1, और ये डेल्टा एक्स, और ये जो मैंने दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स को डिवाइड करना था ये मैंने डिवाइड कर लिया, क्लियर। अब रफ पैच में जाओ और ये देखो बेस सेम है, इन दोनों की बेस क्या है सेम है, पावर्स क्या होंगी ऐड, 3/2 -1 कर लो, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 3/2 -1 रिजल्ट आ जाएगा 2 एलसीएम, और 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो मैं साथ लिमिट पुट करने लगूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट
डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 3/2। इधर देखो इन दोनों की बेस सेम थी, पावर्स को हमने ऐड किया तो एक्स की पावर क्या बच गया, 1/2 बच गया था। क्लियर। और ये रिजल्ट आपका ये वाला बेटा, ये सारा रिजल्ट, एक सेकेंड, ये सारा रिजल्ट जो है आपको पता है किसकी इक्वल होता है, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर 1 में, चैप्टर 2 के लेक्चर 1 में मिल चुकी है। ये किसकी इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें लिमिट पुट नहीं होगी क्योंकि डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो रिजल्ट आपके पास क्या आया, 3/2 एक्स की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर। क्लियर। कोई कंफ्यूजन, उम्मीद है बेटा आपकी अब इस पे ग्रिप बनती जा रही है बाइनोमियल सीरीज पे। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो इसका 10वां पार्ट है, ठीक है जी बेटा। 10वां पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। जरा गौर करो, पावर आपके पास क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो आपको समझ लग जानी चाहिए बाइनोमियल सीरीज लगेगी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, ठीक है। इससे अगला स्टेप क्या होता है, आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट करते हो, ऐसा ही है। y प्लस, अब देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ पावर का फर्क है, उसमें पावर 3/2 थी, इसमें पावर कितनी आ गई है, 5/2। क्लियर। y प्लस डेल्टा वाई इक्वल, यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 5/2, और इसको नाम हम दे देते हैं जी इक्वेशन 2 का। क्लियर। इससे अगला स्टेप क्या करते थे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ऐसा ही है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट में से, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ठीक है, इक्वल x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 5/2 माइनस एक्स की पावर 5/2। क्लियर। कैंसल क्या क्या हो रहा है, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल। अब आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या अप्लाई करना है, बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करना है, ऐसा ही है। क्या करना है बेटा, बाइनोमियल सीरीज, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में। अब बाइनोमियल सीरीज कैसे अप्लाई होगी, उसका क्या फार्मूला था, दोबारा मैं एक दफा लिखता हूं यहां पे, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये किसकी इक्वल आएगा, 1 प्लस एन एक्स अप टू सो ऑन। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर आपने बाइनोमियल सीरीज इस पे अप्लाई करनी है तो पहली शर्त क्या है, यहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब आपको पता है ये 1 कैसे बन सकता है, अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन। क्लियर। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा, x प्लस डेल्टा एक्स में से x कॉमन लूंगा, तो होल पावर में से कॉमन ले रहा हूं, तो x की पावर 5/2। क्लियर। ब्रैकेट यहां पे रह जाएगा 1, और आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं डेल्टा एक्स के साथ x नहीं है, क्योंकि डेल्टा एक्स और x में फर्क है, इसके साथ x नहीं है। तो आपको पता है अगर वहां पे x नहीं है तो उसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, होल पावर 5/2 उसी तरह, और ये माइनस एक्स की पावर 5/2। क्लियर। अब देखो इस पे बाइनोमियल सीरीज लग सकती है, इसको बाइनोमियल सीरीज की इस लेफ्ट हैंड साइड से जरा कंपेयर करो, 1 आ चुका है, ये 1 प्लस ये आपके पास क्या है, x, और ये आपके पास क्या है, n, तो ये किसकी इक्वल है, 1 प्लस एन एक्स के। तो डेल्टा y इक्वल ये x की पावर 5/2 उसी तरह, ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 5/2 इंटू एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और अप टू सो ऑन। क्लियर यहां तक। अब देखो एक एक स्टेप वही चल रहा है जो पहले क्वेश्चन से मुराद जो बाइनोमियल सीरीज से जिसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं उसमें जो आपको पहला करवाया है, ठीक है ना। और ये माइनस एक्स की पावर 5/2,
हाँ जी बेटा, इससे अगला स्टेप क्या होगा, अब तो आपको याद हो जाने चाहिए। इससे अगला स्टेप क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल एक्स की पावर 5/2 इंटू 1, एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स की पावर 5/2 इंटू 5/2, और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप टू सोन, क्लियर। और ये माइनस एक्स की पावर 5/2, क्लियर। कैंसल क्या क्या हो रहा है, ये देखो बेटा, एक्स की पावर 5/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम जरा रफ साइड पे देखते हैं बेस किस किस की सेम है। ये देखो, एक्स की पावर 5/2 और एक्स की पावर इसकी कितनी है, 1 है। तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ये देखो 5/2 -1, एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 2 एलसीएम आ गया, 5 - 2 तो 3/2, इसका मतलब एक्स की पावर 3/2 बचेगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं और साथ में डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करने लगा हूं। ये मैंने क्या किया बेटा, डेल्टा एक्स से डिवाइड, ये 5/2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया, एक्स की पावर 5/2 लिखा, क्लियर, इनटू ये ऊपर एक्स की पावर जाके क्या हो जाएगा, -1, और ये डेल्टा एक्स, और ये वो वाला डेल्टा एक्स आ गया जो मैंने दोनों साइडों पे डिवाइड किया, क्लियर। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, इधर देखो, ये तो डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो जाता है ना, क्लियर। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 5/2 एक्स की पावर, देखो 5/2 -1, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिए, ये साइड पे 5/2 -1 एक्स की पावर 3/2, क्लियर। और ये वाला रिजल्ट जी किसकी इक्वल होता है बेटा, ये सारा रिजल्ट जो है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपके पास क्या आ गया, डी वाई, ब्लैक से लिखते हैं ना, ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। और आपको पता है यहाँ पे डेल्टा एक्स इसमें है ही नहीं, तो लिमिट नहीं पुट होगी, ऐसा ही है, ये क्या आ जाएगा, एज इट इज सारा आ जाएगा, क्लियर। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकला है, 5/2 एक्स की पावर 3/2, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। एक्स की पावर 5/2 का तो आपने डेरिवेटिव लिया, तो रिजल्ट आपके पास बेटा क्या है, 5/2 एक्स की पावर 3/2, क्लियर। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा, 14 पार्ट बाइनोमियल सीरीज का, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला बाइनोमियल सीरीज लगनी है, आप जरा इसकी पावर को देखें। तो जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें मैंने क्या कहा था, अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में होगी तो आप बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करोगे। तो इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें क्या था कि पावर फ्रैक्शन में थी तो मैंने बाइनोमियल सीरीज लगाई, अब पावर नेगेटिव है तो बाइनोमियल सीरीज ही लगेगी। अब आपको लॉजिक क्लियर हो गई होगी कि इन क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इस एक्सरसाइज के जिनमें बाइनोमियल थ्योरम लग रहा होगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी पूरी एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं 2.1 के सारे क्लियर हो जाएंगे, और 2.2 भी आप बड़े आराम से फिर उसके बाद सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्लियर। इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, ये आपके पास क्या आ गई 1, क्लियर। इससे अगला स्टेप क्या होता है, आप अगला स्टेप तो बेसिकली आप यूं कह सकते हो, पहला स्टेप अब क्या बनना है, क्योंकि आपको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये तो फंक्शन है, ठीक है। तो पहला स्टेप है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, अब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -100, और ये हमारे पास आ गई 2, क्लियर। इससे अगला स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्लियर। 1 फ्रॉम 2, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना आपने 2 में से, लेफ्ट हैंड साइड में से, तो ये क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल एक्स
प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -100 और माइनस एक्स की पावर -100 कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास बेटा, y और ये -y कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपको पता है बाइनोमियल सीरीज इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने अप्लाई करनी है, लेकिन पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने हर क्वेश्चन में इसको साइड पे लिखा है, उससे ये होगा कि आपके दिमाग में इसका इमेज बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स अप टू सो ऑन। क्लियर। लेकिन बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए एक तो 1 चाहिए आपको, यहां पे मुझे 1 चाहिए। हाँ जी, 1 कैसे बन सकता है अब आप बता सकते हो। इसमें से मैं क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा। ठीक है, अब बेटा इसमें से कॉमन क्या आएगा, डेल्टा वाई होल पावर में से कॉमन निकलेगा तो एक्स की पावर -100 कॉमन। क्लियर, ब्रैकेट। अब देखो बेशक पावर नेगेटिव आ गई है लेकिन स्टेप सारे वही चल रहे हैं। यहां पे रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। क्यों, जब आप कॉमन लेते हो वो वैल्यू उधर मौजूद नहीं है तो उसके नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, और ये पावर -100 उसी तरह, और माइनस एक्स की पावर -100। अब देखो इस पे बाइनोमियल सीरीज लग सकती है कैसे, अगर इसको मैं कंपेयर करूं बाइनोमियल सीरीज ये जो लिखी हुई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहां पे आपके पास 1 प्लस ये आपके पास x और ये आपके पास क्या हो गया n, तो ये किसकी इक्वल होगा, 1 प्लस एन एक्स के। तो इधर देखना है बेटा, डेल्टा y इक्वल x की पावर -100 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी है 100, एन आ गया, x की वैल्यू कितनी है डेल्टा x ओवर x। ये बात समझ लगी, 1 प्लस एन एक्स होता है, एन की वैल्यू -100 है और x यहां पे क्या कंसीडर हो रहा है, डेल्टा x ओवर x अप टू सो ऑन। क्लियर, हमें अगली टर्म्स की जरूरत नहीं है। क्यों, उन्होंने जब हमने लिमिट पुट करनी है तो वैसे ही क्या हो जाना है, जीरो। तो ये मैंने कोशिश की है कि इसको सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके आगे रखूं ताकि आपका आसानी से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, बाकी -x की पावर -100 उसी तरह देखो एक एक स्टेप अब वही चल रहा है जो बाइनोमियल सीरीज का जो पहला पार्ट मैंने आपको करवाया था उसमें आगे सेम वही चल रहा है। अब इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, x की पावर -100 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, डेल्टा वाई इक्वल एक्स की पावर -100 इंटू 1, एक्स की पावर -100। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर -100 इंटू 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप टू सो ऑन, वो जो मर्जी टर्म्स आती रहे। अब -x की पावर -100 ये वाली टर्म लिख ली, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, x की पावर -100 x की पावर -100, इसकी और इसकी बेस क्या है, सेम है तो इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, और इससे अगला स्टेप क्या होता है बेटा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल -100 लिखा। क्लियर, और ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ओवर यूं कर लेते हैं ना, होल के नीचे ही कर लेते हैं, और ये एक काम करते हैं, डेल्टा एक्स बेचारा ज़्यादा फासले पे चला गया, सही है ना, दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं तो बेहतर है हम इसको क्या कर देते हैं, यूं कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर बच गया बेटा -100, साथ आ गया डेल्टा एक्स, और ये जो एक्स की पावर -100 है इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर एक्स की पावर 1 एक पड़ा हुआ पहले का। क्लियर, और ये मैंने क्या कर दिया, डेल्टा एक्स से डिवाइड भी। क्लियर, इससे अगला स्टेप क्या होता है, आप लिमिट पुट करते हो। अब लिमिट हम पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा था, एक तो ये वाला डेल्टा एक्स ये तो कैंसिल हो गया था, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो रिजल्ट क्या बच गया यहाँ पे, -100 ओवर एक्स की पावर 101। ठीक है,
और ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल होता है, ये वाला रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल होता है बेटा, ये सारा, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपको पता है इसकी राइट हैंड साइड पे लिमिट पुट नहीं होनी, क्यों नहीं लिमिट पुट होनी, क्योंकि डेल्टा एक्स मौजूद नहीं है, ठीक है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो -100 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 101, ठीक है। ये थे आपकी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस जो बाइनोमियल सीरीज से होने थे। मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाइनोमियल सीरीज कब अप्लाई होनी है, जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में होगी, ठीक है बेटा। जी बेटा, उम्मीद है अब आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2, जब आप बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है बेटा, ठीक है। अपने दोस्तों में, अपने क्लास फेलोज में इसको शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।